सदर जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। सदारती उम्मीदवार के लिए कैमला हैरिस का नाम तजवीज़ कर दिया। जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। सदर की हैसियत से खदमात अंजाम देना जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। अपने फैसले से मुतालिक इस हफ्ते कौम से खिताब में तफसील से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन की दस्तबरदारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, कैमला हैरिस को शिकस्त देना आसान होगा। डेमोक्रेट जमहूरी पार्टी नहीं, जमहूरियत की दुश्मन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे से मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म करके अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर पुरअज़्म सूबे को मुसल्लह अनासर के ठिकानों से पाक करने की भी हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई में आवाम ताउन करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज, पुलिस और आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दूसरी जानिब KP हुकूमत का बनू में 15 और 19 जुलाई के वाक़यात पर गम और गुस्से का इजहार। सरकारी प्रेस नोट में कहा, पाक फौज के अफसरान और जवानों ने बहादुरी से हमले का जवाब दिया। KP हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साबित कदमी से खड़ी है। उधर बनू वाक़े पर 40 रुकनी जुड़गा तश्कील। बनू के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO से मुलाकात। वज़ीर आला को जुड़गे के मुतालिबात से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ पर बनू वाक़या कराने का इल्ज़ाम। सूबाई हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद। बनू वाक़े में PTI के लोग मुलव्वस हैं। आप खुद कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल तारट के इल्ज़ामात की बौछार। कहा, PTI सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। अमन मार्च में ताजरों को तशद्दुद पर उकसाया गया। पीपल्स पार्टी ने कहा है, आर्टिकल 6 के मामले पर हुकूमत के साथ हैं। असद कैसर बताएं, उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता है। उन्हें अपना इत्तेहादी समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द राहें एक हो जाएंगी। पाकिस्तान का फ्रैंकफर्ट वाक़े पर जर्मनी से शदीद एहतजाज। जर्मनी के सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। फ्रैंकफर्ट में कौंसल खाने पर अफगान शहरियों के हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी सफारती अमले की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, कौंसल खाने और सलामती अमले की सलामती को खतरे में डाला गया। वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सलामती मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तानी सफारती मिशन और अमले की सलामती के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। हमले में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराया जाए। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने के भी वाक़े की शदीद मसम्मत। अफगान अवाम एहसान फरामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाकिस्तान को अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी पर नज़रसानी करनी चाहिए। इस वक्त भी हम 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल तारट कहते हैं, जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले में दफ्तर खारजा ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जर्मन हुकाम से वाक़े में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी का कहा है। वाक़े में सियासी अनासर मुलव्वस हुए तो बानी PTI नहीं बचा सकेंगे। सो कॉल्ड मुनसफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। ये PKLI में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हजारों ऑपरेशन हो चुके हैं। उसको दोबारा मैंने उसको ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट हुकूमत पंजाब के अंदर गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा। एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट एड एमरजेंसी वार्ड्स का खास यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा और फिर एमरजेंसी में यहाँ पर एयर एम्बुलेंस होगी, हेलीकॉप्टर का यहाँ पर इंतजाम होगा। ये तमाम जदीद तरीन दुनिया की सहूलतें यहाँ पर इस अस्पताल में, सेंटर में होंगी। नाम नेहाद मुंसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया। आज दोबारा इस इलाजगाह से हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान।
वज़ीर आज़म ने कहा मोटरवेज पर हादसे की सूरत में सर्विस इस्तेमाल होगी। 2013 में कहा 6 माह में अंधेरे खत्म करेंगे। मेरा बहुत मजाक बनाया क्या? नवाज शरीफ की क़यादत में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। पंजाब में तरक्की का नया दौर। मुल्क की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मफलूज मरीजा मियांवाली से रावलपिंडी गोल्डन आवर में मुंतकिल। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर लिखा, नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरकर शदीद जख्मी हुई। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े अस्पताल मुंतकली जरूरी थी। बेहतरीन और बर वक्त इलाज हर शहरी का हक है। मरीजा ने अहले खाना का, वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमत के खात्मे की अफवाहों पर रद्द अमल। कहते हैं हादसाती हुकूमत से जन्म देने वाली नस्ल शेरवानी सलवा कर तैयार बैठती है। आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी शोज हो रहे हैं। वतन अजीज की सियासत से 75 साल में बेशुमार हादिसात को जन्म दिया। अदलिया के फैसले सियासी नहीं कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून साजी नहीं सिर्फ तशरीह करना है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की नज़म 12वां खिलाड़ी के चंद अशार भी शेयर किए। इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए इस पे ब्रीफ करेगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फायरवॉल का सिस्टम है तो वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से होगा, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क भर में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासिर तस्वीर, वीडियोज़ और मैसेजेस डाउनलोड ना होने की शिकायत। हुकूमत की व्हाट्सएप की बंदिश की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं व्हाट्सएप की बंदिश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फायरवॉल का मामला है तो इसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है। इंटरनेट के मसाइल दुनिया भर में हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं कोई दबाव है ना किसी और जमात में जाने का इरादा। सियासत से अलहदगी का ऐलान उम्र के तकाजे पर किया। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शफकत महमूद पर तंज। पीपल्स पार्टी से शुरू होने वाली सियासत पीटीआई पर ख़त्म। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी पीटीआई के खिलाफ बहुत अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे। महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस करार। 22 सरकारी कंपनियां कैपेसिटी चार्जेस की 48% की हिस्सेदार। सरकारी कंपनियों को गुज़श्ता 3 माह में 1,69 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। मुआवजा के 21 बिजली घर सिर्फ 21% कैपेसिटी पर चल सके, मगर 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर को 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए गए। पंजाब के कायदे आज़म सोलर बिजली घर ने 16% चलकर 2 अरब 41 करोड़ वसूल किए। हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट में बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट में बिजली खरीदी जा रही है। विंड और सोलर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का बड़ा दावा। IPPs को अदायगियों का डेटा शेयर कर दिया। कहा सलाहियत के 20% से कम पैदावार पर IPPs को 19 खरब 50 अरब रुपए अदा किए गए। सिर्फ 3 पावर प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 3 खरब 70 अरब रुपए अदा कर दिए गए। मसले का हल कोई सलाहियत की अदायगी नहीं है। गर्मी से मर रहे हैं, हालात बुरे हुए पड़े यार, किसी काम के नहीं है ना। घर रात को नींद पूरी होती है, रात को 12 बजे 1 बजे फिर निकाल लेते हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है। आए रोज ना ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं और कभी वो लिंक ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ ख़राब हो जाते हैं। हर 1 घंटे बाद आती है तो 2-2 4-4 घंटे नहीं आती। लोड शेडिंग कभी कोई हुकूमत कर ही नहीं सकती। सब झूठ मारते हैं, सब झूठे, भले ये हो या पहले वाले। 12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट आ रही है। ट्रांसफार्मर का बुरा हाल लगा पड़ा है। आपदा वाले आ नहीं रहे हैं सही करने के लिए। सारी रात बच्चे परेशान हो रहे हैं। रात की गई हुई सुबह आई है, फिर सुबह वाली टाइम वाली जा रही है, 2-2 घंटे जा रही है। तो लाइट दे रहे क्यों? बिल्कुल ही लाइट बंद कर दी। ना दिन को सुकून ना रात को चैन।
गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम का जीना महाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की बाज़ाब्ता लोड शेडिंग जारी। हैदराबाद और सक्कर समेत 13 अजला में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल एक। बारिश के बाद हब कैनाल पर शहरों का जमे गफीर उमड़ आया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। बारिश के बाद रावलपिंडी के कई इलाके बिजली से महरूम। मलका कोयसार मरी में भी हल्की बारिश। लाहौर में कुछ देर की बारिश के बाद हब्स का राज बरकरार। उधर मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में जुमेरात तक बादल बरसेंगे। कश्मीर और बल्तिस्तान में 27 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और सिंध में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का नाराज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाने का फैसला। पार्टी इख्तलाफात खत्म करने के लिए 28 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात किए जाएंगे। जराये के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज की फहरिस्त तैयार वज़ीर पंजाब को पेश कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद भी शामिल करने का इम्कान। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ ड्रामा हो गया। लाहौर में खातून ने ड्रामे के नाम पर घर बुलाकर अगवा कर लिया। बैंक अकाउंट से 2.5 लाख से ज्यादा रकम ट्रांसफर की। मोबाइल फोन, घड़ी और नकदी छीन ली। मरकजी मुलजिम की शिनाख्त हो गई। खातून समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी नौजवान अपना हक लेने में कामयाब। मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने का फैसला मुअत्तल। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का 93% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर देने का हुक्म। हाई कोर्ट का 30% कोटा बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनासी कोटा 7% तक महदूद कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ कई रोज से मुल्कीर तशद्दुद मुजाहरे जारी। मुल्क भर में कर्फ्यू ताहाल नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हजारों जख्मी। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कारोबार बंद। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिबे महफूज हैं। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इसराइल की हमास के साथ झड़पें। 3 इसराइली फौजी जख्मी। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 40 रॉकेट हमले। 2 इसराइली फौजी जख्मी। दूसरी जानिब यमनी हौसियों के भी जवाबी वार। इसराइल के शहर एलात और बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल हमले। मस्जिदुल हराम में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के लिए आब ज़मज़म और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया।